सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में वचन के लिए। वचन हम सीख रहे थे दफनाई का बपतिस्मा। इसमें कोई लिया आपके साथ कि कैसे बपतिस्मे की तरफ हमारा जाना होता है। ये शुरुआत है। बपतिस्मा जो विषय हम सीख रहे हैं ये उद्धार का ही एक हिस्सा है। नया जन्म, बपतिस्मा, पाप छुटकारा है, ये सब क्या है? उद्धार की तरफ ही हमें लेकर जाने वाली बातें हैं। तो इसलिए आपका सवाल होना चाहिए चलते समय, भाई पाप दफनाई तो करनी है, पाप के लिए कैसे मरा हुआ इंसान होना चाहिए। वो आपके साथ मैंने बांटा। हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 और 4। पढ़िए वापस फिर से। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हमें आपके वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे मध्यम होकर हमारी मदद करें। जो यूट्यूब में सुने प्रभु जी, एक एक जीवन में ये बपतिस्मे का विषय प्रभु समझने के लिए पवित्र आत्मा आप मदद करें। प्रभु सिखाने के लिए आपका सत्य आत्मा हमारा टीचर है, हमारी अगुवाई करे। आपके पवित्र हाथों में यहाँ बैठे भाई सबको सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी हाँ, तो ये हम सीखते आए। तो मैंने आपके सामने रखा कि बपतिस्मा क्या है, दफनाई का, रोमी 6 का 3 से 4। लेकिन बपतिस्मे जो है, मैंने आपको गए हफ्ते एक बात और बताई थी लास्ट मैसेज में। सुना किसी ने? याद है? तो गए हफ्ते का वचन है। लास्ट में क्या बोला था मैंने? नहीं तो यूट्यूब पे जाके सुनना। याद नहीं किसी को भी? नहीं सुना गए हफ्ते का मैसेज? जाके यूट्यूब पे सुना। मैंने आपको बोला था 3 प्रकार का बपतिस्मा। ये मैं आपको अगली बार वचन से बताऊंगा। याद आया? ध्यान नहीं देते वचन पे, है ना? मैंने यहीं पे होल्ड किया है। जब आप जाएंगे सुनेंगे ना, तो 3 प्रकार का बपतिस्मा जो यीशु मसीह के आने से पहले चलता था। कौन सा? यीशु मसीह के आने से पहले भी बपतिस्मा होता था। तो उसके लिए वहाँ जाने से पहले ये जो हमने बपतिस्मे के बारे में पढ़ा 3-4 पढ़िए वापस। रोमी 6 का। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बस रुक जाइए। क्या है? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो मैंने आपको बोला बपतिस्मा जो है ये दफनाई जो करते हैं ये मरे हुए व्यक्ति के लिए है। क्या करते हैं? जो किसके लिए मर गया उसकी निशानी बताओ क्या है? मर गया तो क्या बताया था मैंने? बोलो, जो सुना है बोलिए। मरे हुए व्यक्ति की पहचान बताया था आपको, कई बार बोला उसमें कि वो पाप में आनंद लेगा, वो गलती करके उसके अंदर क्या आएगा, है ना? एक पहचान, एक चिन्ह आपको दिया था कि गलती कर दी तो आत्मा उसको क्या देगा कि तूने गलत किया है। अगर नहीं दे रहा है तो वो बपतिस्मा कभी ना ले, क्योंकि वो क्या नहीं हुआ है, वो गलती करके उसको एहसास नहीं होता कि मैंने गलती
तो वो व्यक्ति फिर बपतिस्मा लेके कितनी भी बार नहाएगा तो, इसलिए दोबारा जरूर सुनो वचन, याद रखो, तभी आपको अंदर सवाल भी आएगा, वचन को समझोगे आप। हाँ, वचन किसके लिए है? आप लोगों के लिए, हमारे लिए वचन है। वचन जब आप समझोगे तभी वचन आपके जीवन में क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है। इसी तरह दफनाई का बपतिस्मा बोलने से कौन सी चीज़ों के लिए मरना? हाँ जी, या 3 में क्या बोल रहा है? कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम सब, इसे 1 से पढ़िए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1 से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि हाँ अनुग्रह बहुत हो? जी, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हाँ, क्या लिखा है? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? फिर आगे लिखता है कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए। किसके लिए मर गए जी? हैं? समझ आ रही ना? दफनाई तभी होगी ना जब एक इंसान मर जाएगा। अगर किसके लिए मरना है? पाप के लिए। अब पाप की निशानी मैंने आपको बता दी। अगर आप में क्या पाप कर, एक इंसान से गलती हुई और उससे गलती का एहसास नहीं होता है, तो उसमें पवित्र आत्मा कुछ कायल उसे करता, तो वो व्यक्ति बपतिस्मा लेने जाएगा, वो जाएगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? कुछ बदलाहट आएगा नहीं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत लोग चंगाई के लिए, बहुत लोग आशीष के लिए हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, ये सब बपतिस्मे सही नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया कि पानी में उतरोगे तो क्या लेगा? परमेश्वर पानी से भी क्या पूछेगा? गवाह कौन है? हाँ जी, पानी और लहू और हाँ जी आत्मा, ये 3 गवाह हैं। वहाँ पे कोई पास्टर भी नहीं है, तो ये गवाह हो गए। अगर ये अनुमति देंगे, हाँ भाई मैंने इस व्यक्ति का पाप क्या किया है, लहू बोलेगा साफ किया है, पानी बोलेगा हाँ आया था, भाई प्रदीप दफना के गया है, और पवित्र आत्मा बोलेगी हाँ मैंने गणेश में क्या किया है, वास, तो बोलेगा प्रभु जाओ चलो अंदर। लेकिन अगर सोचो तीनों एक ही बात पे सहमत होना है, तो इसके लिए दफनाई बहुत ही गंभीर बात है। आप एक घोषणा कर रहे हो, ऐलान कर रहे हो कि अब मैं संसार को छोड़कर अब पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। तो बपतिस्मा लेने के टाइम पे समस्याएं बहुत आती हैं जीवन में, अच्छी तरह समझिएगा। जब आप बपतिस्मा लेने के लिए मन तैयार करोगे, उलझनें शुरू हो जाएंगी जीवन में। क्यों? शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि ये क्या ना करें, मेरे राज्य से निकलकर ना जाएं हमें। लेकिन आत्मा ने हमारे अंदर काम शुरू कर दिया, तो हम पाप से क्या करेंगे? नफरत, घृणा करेंगे जी। क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, फिर गलती करके उसमें आनंद मनाने के लिए, मैंने आपके सामने बच्चे का उदाहरण रखा था कि बच्चे ने टॉयलेट किया, उसमें खेलता है, बड़ा हो तो वो नहीं खेलेगा, है ना। इसी तरह एक व्यक्ति जब अंधकार में है, वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता, लेकिन जब वो रोशनी में आ गया तो वो कुछ भी करेगा वो दिखाई देगा। तो हम अंधकार थे, रोशनी में आ गए। इसलिए यहाँ पे साफ लिखा है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें। अब जिस बात के लिए मैं मर गया हूँ, समझने के लिए, आपके घर में किसी की डेथ हो गई, समझने उदाहरण के लिए, किसी के घर में, भैया आप बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, तो वहाँ पे बॉडी पड़ी है, शरीर पड़ा है, उसको बोले देखो उड़ जाओ तुम्हारी बुआ आ गई, उड़ जाओ तुम्हारे चाचा आ गए, तो क्या वो मरा हुआ उठेगा? अरे तुम्हारा दूर से रिश्तेदार आ गया, उड़ जाओ, तो क्या उठेगा? उठेगा क्या? बोलिए, कितना भी हिला लो उठेगा? वो मुर्दा उठेगा नहीं। लेकिन प्रभु के लोगों में गड़बड़ हो जाती है।
यहाँ लिखा है क्या है, पाप के लिए मर गया, तो फिर उसमें कैसे कर जीवन। अब ये मरा हुआ व्यक्ति प्रभु में आने के बाद, अगर दफनाई के बाद ये फिर उठ जाता है, फिर शक होता है कि भाई ये मरा, क्योंकि मरा होता तो वचन कहता है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें, क्योंकि पवित्र आत्मा आते समय क्या करता है, बीज साथ में ही आता है। हमारे जीवन में जब काम करता है पवित्र आत्मा, बीज अलग से लेने जाता नहीं है, वो आया है। लेकिन क्या है, उस बीज को गर्मी मिलना, वो माहौल मिलना, तब वो फूटता है, तब हमारे अंदर वो आत्मिक गुण आते हैं, आत्मिक फल आते हैं। लेकिन आया है, अगर ये व्यक्ति मरा नहीं, अब मनुष्य स्वभाव हम पढ़ते हैं कि, देखो पढ़ लीजिए उस वचन को, इसको होल्ड रख के, कुरिन्ती 15 अध्याय उसका आप पढ़ देना। (42, 43) पहला कुरिन्ती 15 अध्याय का 2:43। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हाँ जी। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हाँ। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। क्लियर देखिए, कोई इसमें संदेह नहीं है। अगर स्वाभाविक देह जो है, आदम से हमें क्या मिला है, एक नेचर मिला है, स्वभाव। कौन सा स्वभाव मिला है? आदम बगीचे में पाप के बाद कौन सा स्वभाव आया आदम में? जो औरत तूने मुझे दी उसी ने फल, अपनी गलती कभी मानता, यह है पापी बिगड़ा स्वभाव, हमेशा दूसरे के ऊपर ही डालता। उसने बोला, इसने बोला, इसने कहा, उसने कहा, कभी भी अपनी गलती इंसान जल्दी मानता, बहाने देता है। क्यों? ये मिट्टी के ही अंदर ये स्वभाव है। इसको बोलते हैं पाप का बिगड़ा हुआ स्वभाव। तो इसलिए यहाँ लिखा, आदम के द्वारा हमें क्या मिला? स्वाभाविक देह, नेचर मिला मिट्टी के साथ का। लेकिन अंतिम आदम प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा जो बीज लेकर आया उसके द्वारा क्या लिखा है? शारीरिक देह बोई जाती है। कौन सी देह जी उठती है? अगर शारीरिक देह को बोएंगे नहीं तो क्या आत्मिक देह जी उठेगी? जी है ना। अब बोना कैसे? अब जिंदे को कोई बोता है? बोलिए कैसा बोते हैं सर? बीज कैसा बोते हैं? सोच के बोलना, सवाल कड़वा है। कैसे बोते हैं बीज? 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर उसको बो देते हैं, ऐसा करते हैं। कैसे बोते हैं? जिंदा बीज बोया जाता है, मरा हुआ नहीं। अच्छी तरह समझना है। अगर मरा हुआ बोएंगे तो पाप के लिए मर गए, तो उसकी दफनाई पर जीवन के साथ आ रहे हैं ना ऊपर आप। हालेलुया। पानी में आप जब डूब रहे हो, पुरानी देह, शरीर की देह को पाप के मरे हुए, पाप के लिए मर गए, तो उसकी दफनाई किधर जा रही है? पानी में। इसलिए गए हफ्ते आपको पढ़ाया, पानी गवाही दे रहा है। पानी में जब आप बाहर आ रहे हो तो एक नया मनुष्य बनकर आ रहा है। इसलिए तो बोलते हैं मसीह में अब वो क्या हो जाते हैं? फिर नई सृष्टि। क्योंकि पुराने को क्या कर दिया? बो दिया। लेकिन दिक्कत इधर होता है कि पुराना उठकर उसमें प्रकट हो जाता है। दफना के आया है, मैंने आपके सामने रखा है, बॉडी पड़ी है। चाचा आया है, बुआ आया है, मामा आया है बड़ी दूर से, उड़ जल्दी, तो क्या वो उड़ जाता है क्या? जब हमारे जीवन में ये हालात आते हैं, लालच सामने आता है, तो ये मरा हुआ आदमी उड़ जाता है।
व्यभिचार सामने आता है तो ये मरा हुआ आदमी उठ जाता है, ऐसा है? मरा हुआ कभी उठ नहीं सकता। याद रखना, जिस तरह वो मरा हुआ शरीर इंसान नहीं उठ सकता, इसी तरह एक व्यक्ति पाप के लिए मरा हुआ, उसके सामने कितना भी कुछ रख दो वो कभी, उसमें लालच आएगा, उसमें व्यभिचार आएगा, उसमें उन बातों के लिए वो क्या हो गया है? हाँ जी, उन बातों के लिए क्या हो गया है? मर गया है? देखो पढ़िएगा बच्चे ने एक और तीतुस 3:3-5। फिर मैं आपके साथ मूसा का बपतिस्मे के बारे में लूँगा। तीतुस 3 अध्याय का, देखो पाप के लिए मरना है। क्या लिखा है? जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? बोलिए। एक बच्चे ने टॉयलेट किया है, उसमें कितना देर तक खेलता रहेगा? और बच्चा बड़ा हो गया तो गंदगी में खेलेगा, है ना? जब तक ना समझ है, अंधकार में है, चल रहे थे, लेकिन रोशनी में आ गए, अब गंदगी में बैठ, अब पाप में नहीं रह सकते। जी मिल गया तो पढ़िएगा। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। बस रुक जाइए। क्या थे? ये भूतकाल बता रहा है। किसका? हाँ जी, ये तीतुस किसका भूतकाल? कलीसिया के लोगों का। हम शब्द है, हम। हाँ जी, क्या बोल रहा है? तो तीन से पढ़ा ना, एक सेकंड। जी। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। कैसे थे? देखो भूतकाल की बात कर रहा है कि प्रभु में आने से पहले क्या थे? निर्बुद्धि थे, मतलब समझ थी ही। अब छोटे बच्चा टॉयलेट गंदगी में क्यों बैठा है, उसको समझ। हम अंधकार में थे, हमें कुछ दिखता। देखो मैं धीरे धीरे बांट रहा हूँ क्योंकि नए लोग के दिल में ये बात जाना है? तो भाई जब वो दिखते नहीं थे, क्योंकि उस समय तो उसमें खूब आनंद ले रहे थे, इसलिए कहता निर्बुद्धि थे। और जी, आज्ञा न मानने वाले क्या करते थे? मन मर्जी। और वचन क्या कहता है? अपनी मर्जी करना ही। पर पहले अपनी मर्जी, माँ की नहीं सुनते थे, बाप की नहीं सुनते थे, किस चाचा की नहीं, अपनी मर्जी। जो कपड़ा चाहिए वही चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं जाना, घर में बोल के जाएंगे, स्कूल जाके कहीं और घूमेंगे। मन मर्जी में पूरा मन था, जो मन करेगा वही करने का ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था कोई हम पे बंदिश ना लगाए। बड़े हो गए तो कोई किसी आज़ादी, नहीं बताना कहाँ गए, हमारी पर्सनल बातों में हाथ मत डालो। ये सारी बातें कब थी? जब निर्बुद्धि थे, जब संसार में थे, तो तब क्या था? अपने फ्रीडम में किसी को हाथ डालने, रोक टोक करना, आग लग जाती थी। ये हमें क्यों रोक टोक करता है? सोच कर देखिए, हमें वो इंसान अच्छा लगता ही नहीं था जो हमें रोक टोक लगाता था, हमारे पहनने ओढ़ने पे टोकता था। ये क्या पहन लिया है? समझ रहे? इसलिए विश्वासी और अविश्वासी में फर्क है। देखो विश्वासी के जो बच्चे हैं उनके बाल का स्टाइल कैसा है, कैसा होना चाहिए? बाप के पास वो अधिकार है, कैसा होना है? बाल तुम्हारा वचन के अनुसार। देखो मैं विश्वासी में नहीं था पहले, मेरी माँ थी, एक्चुअली वो आर्मी की फौजी की लड़की थी, सौतेली माँ को। मैं बाल कटा के आ जाता था स्टाइल के, मारती थी अलग और वापिस जाके टकला करा के आती थी। मैं रोता रहता था, क्या बोलूँ अभी।
और इतना मन में, क्योंकि मैं वो अलग अलग स्टाइल के कटवा के आता था, याद रखना। क्योंकि मैं बोलता था बाकी बच्चे तो कटाते हैं, कहती है बाकी जाके कुएं में गिरेंगे, तू भी गिरेगा। मैं तू सौतेली है ना, इसलिए ऐसा करती है। कभी भी फैशन का बाल हमें रखने कभी नहीं दिया, लेकिन हाँ जब वहाँ से निकल गए खूब फैशन किया भाई, फिर तो पता नहीं कैसे कैसे बालों के स्टाइल किए, लेकिन तब भी समझ नहीं थी। एक बात कर रहा हूँ, मन मर्जी करने के लिए रोक कोई नहीं चाहिए, लेकिन आज विश्वासी इसलिए अब क्यों हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं, क्योंकि अगर ये बाल क्या हो जाएंगे, वचन से खिलाफ होंगे, तो तुम फिर वचन से बाहर जाओगे। हो घर में लेकिन बाल, छोटी सी बात रख रहा हूँ, लेकिन इसलिए यहाँ पे लिखा क्या, अब ये चीज़ पुरानी थी, भूतकाल की बात कर रहा है, कलीसिया में लिख रहा है। क्यों? कुछ लोगों को कलीसिया में ये नेचर आ ना जाए, इसलिए कहता है पहले आज्ञा ना मानने वाले। अगला शब्द, और भ्रम में पड़े हुए, भ्रम में पड़े हुए, हाँ जी, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्वों में थे। भ्रम में पड़े हुए, भ्रम में कैसे, बोलिए, भ्रम का और खोल के कुछ मीनिंग बोलो। हाँ जी, नहीं भ्रम मतलब थोड़ा सा एक पर्दा हो, धोखा जैसा, मतलब भी सोच रहे अरे बस मैं तो 12वीं पास करूँगा, इसके बाद मैं ये वहाँ पे जाके इंटरव्यू दूंगा, ये फॉर्म भरूंगा, ये नौकरी लग जाएगी, ये करे, कल्पना भी बनाते, भ्रम, कल्पना। लेकिन वो भ्रम है, मतलब जब असली रियल जिंदगी में आते हैं तो पता लगता है वो काम मिल ही नहीं रहा है। पर पहले कल्पना में था, मुझे तो ये हो जाएगा, मेरा तो चाचा ये है, मेरा तो वो काम करता है, वहाँ मेरा भी लग जाएगा, लेकिन बाद में वो होता, समझे, भ्रम, भ्रम में पड़े हुए, कल्पना भी सही हो तो इसमें पड़े थे। बोलो ना, पहले कितनी कल्पना बनाते थे जब प्रभु में नहीं थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में सारी कल्पना धरी की धरी, जो सोचते थे होता कुछ और ही। ये पहला भूतकाल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूतकाल। पहले हम भ्रम में थे। हाँ जी, आगे, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, और विभिन्न प्रकार, यानी कि अभिलाषाओं की सीमा ही नहीं थी, कपड़ों से लेके जूते चप्पल से लेके पहनने ओढ़ने तक, यहाँ तक बाल क्लिप भी मालूम है कौन सा चाहिए होता था, कपड़े से मैचिंग, क्लिप भी कौन सा चाहिए, कपड़े के साथ मैचिंग, हर चीज को मैच करके पहनते थे। बोल नहीं रहा, लेकिन पहले, क्योंकि क्या करना है, हर चीज दिखाना है ना, ये भी एक अभिलाषा है, हर चीज को मिला के विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं हैं, जो चीज देख ली उसकी अभिलाषा। वचन क्या बोलता है, कभी भी किसी के घर का, किसी की स्त्री का क्या नहीं करना, लालच। यहाँ तो जो देख लिया बस वो, इससे ऐसा हमें मिलना चाहिए था, ऐसा घर तो हमारा होना चाहिए था, ऐसे कपड़े, हाँ मैं भी ऐसे लूँगा। तो बोलो, इंसान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए है? लेकिन अगर पैसा आ जाए तो, मैं किसी के बारे में तो सुना था, याद नहीं आ रहा है नाम, तो पंजाब में थे, उनको लॉटरी लगी 1 करोड़ की। कितने की? 1 करोड़ की, सही कहानी है। तो 1 करोड़ की लॉटरी लगी और उस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले अपना घर बढ़िया बनवाया, फिर उसके बाद उसने कपड़े महंगे महंगे, हर चीज़ ब्रांडेड सब खरीदा, रिश्तेदार आए, सबको कुछ 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 करते करते वो पैसा खत्म हो गया। उसके कुछ 4-5 साल के बाद उसकी हालत ऐसी है, जगह जगह कर्जा मांग रहा है। अगर कोई समझदार होता है तो क्या करता है उसको, बोलो, यही किसी, आप बोलते ना बनिए को या किसी बिजनेसमैन को देते, वो कितना कर देता। इसने सब खुशी में, अय्यासी में पूरा उड़ा दिया, क्योंकि उसको कदर
इच्छाएं, ये क्या था अंदर? यही है अभिलाषा। सही बोल रहे, सही बोल रहे। यही थी अभिलाषा कि मतलब जो नहीं पाया वो भी पाना है। लेकिन अभिलाषा रहेगी तो आप जिसके अंदर अभिलाषा भरी है उसके हाथ में पैसा रुकता नहीं है जी। वो आया इधर से और गया कब पता, क्योंकि अभिलाषाएं हैं। उसे जरूरत से मतलब नहीं है कि मेरे कपट में 4 ड्रेस पड़े, मैं और नया क्यों लेके खराब करूं, बाद में होने दो। नहीं नहीं, वो देख लिया तो वो चाहिए। यही तो है अभिलाषा। तो यहां लिखा तरह तरह की बहुत अभिलाषा। हाँ जी, आगे। और सुख विलास के दासत्व में थे। सुख विलास के दासत्व में थे, मतलब क्या ढूंढते थे? सुख। सुख के पीछे पड़े थे और सुख के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग खाई में गए। देखते हैं ना दलदल को, कभी आपने देखा है तो ऊपर कितनी हरियाली और सुंदर दिखती है, ना पता रहे तो अंदर। ठीक इसी तरह बहुत लोग सुख ढूंढते ढूंढते उनका जीवन खत्म हो गया पर सुख उनको मिला। क्यों? सुख विलास के चाहने वाले स्वार्थी थे, मतलब हर जगह अपना फायदा ढूंढते थे, बिना फायदे के कहीं जाते। तो भाई ऐसे थे। ये था अंधेरे वाला नेचर। हाँ जी, आगे। और बैर भाव। बैर भाव, हाँ जी, क्या रखते थे? दूसरों। वो कैसे आगे चला गया अंदर बैर, उसकी कैसे तरक्की होगी? बैर। हाँ जी। और डाह। और डाह, हाँ जी, करने में जीवन व्यतीत करते थे। इसमें व्यतीत भी करते थे। हाँ जी। और घृणित थे। क्या थे? घृणित शब्द क्या है? अंधकार में थे, संसार थे, तो हमें वचन क्या बोल रहा है भाई? घृणित थे, घृणित। आगे। और एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से बैर। ऊपर से हंस के गले मिलते थे, नमस्कार करते थे, अंदर से पूरा काटते थे। ये कैसे, कब इसका नाश हो और हम मजा लें, इससे तमाशा कब बने। ये हालत थी। संसारिक लोग ऐसे ही रहते हैं, सामने कुछ दिखते हैं और पीछे से कुछ। हाँ जी, आगे। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। 5। हाँ जी, सही पढ़ रहे हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया। तब उसने हमारा उद्धार किया। ये मैंने आपको बताया था जब वो पढ़े थे। मैंने बताया शराबी की बात याद आएगी थोड़ी सी आपको, गए बार वाली। नशे में टल्ली पड़ा है, मैं तो कहाँ सो रहा हूँ गद्दे पे, लेकिन जैसी सन से नशा टूटा तो उसे अपने आप पे घृणा और नफरत आई ना, मैं कैसा कहाँ पड़ा हूँ। इसी तरह जब आपके अंदर उद्धार आया, पिता ने बोला प्रकाश हो, तो क्या हुआ? अब अपनी गंदगी पे घृणा आने लगी ना। वो इंसान वहां से उठ के चला गया, मैंने गए हफ्ते बताया था। तो यहाँ पे अच्छी तरह, हाँ, जिसने वापस पढ़ो इस लाइन को। हाँ जी। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, हाँ, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। क्या किया उसने? ये देखो, ये उसकी कृपा और प्रेम है। मैंने आपको बताया उद्धार हमें दान के रूप में मिला, गिफ्ट प्रेम। हाँ जी। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, आगे। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए। हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, कोई अच्छा गुण नहीं था कि प्रभु ने हमें चुन लिया। ना ना ना। हाँ जी। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। और कैसे? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो किसने नया बनाया? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। और नए जन्म के स्नान यानी कि बपतिस्मा है। तो अब आती है बात, तो ये
पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर ये सारा, जो गए हफ्ते आपको बताया, पहला सेशन वापस सुन लेना, तो फिर ये दूसरा, तो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम शुरू किया, पवित्र आत्मा ने हमें पाप दफनाई तक लेकर आया। अब अंदर वाला भी तो नेचर वही बदलेगा। अब बाहर की झाड़ियाँ कटी हैं पर अंदर जड़ें तो बहुत हैं, इच्छाओं की जड़ें, लालसाओं की जड़ें, मनमर्जी की जड़ें बहुत हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे लिखा नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने की, ऐसे बनती है नई सृष्टि, है ना। तो ये, लेकिन इसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह समझे, पाप के लिए जो क्या हो गया, मर गया। अब मर गया जो आपको पढ़ाया मैंने रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय का 2, उसमें क्या लिखा है, अब पाप के लिए क्या हो गया, पढ़ेंगे नहीं अभी, मर गए, क्या हो गया, तो आगे से उसमें कैसे जीवन बिताएं। अब मर गए तो क्या करना है, दफनाई। तो इसी के साथ आगे आ रहा है पाप की दफनाई। लेकिन उसमें जाते जाने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। अब कुरंती, पहला कुरंती उसका 10 अध्याय का आप पढ़िएगा 2, ये है यहाँ मूसा का बपतिस्मा। ये बपतिस्मा आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप उस पुराने नियम की छाया को देखो कि वो मूसा का बपतिस्मा कैसे हुआ था, फिर हमारे बपतिस्मे से उसकी तुलना। मैंने आपको बताया यीशु मसीह का बपतिस्मा से पहले 3 बपतिस्मा हो रहा था, अभी मैं आपके साथ वो बात शेयर कर रहा हूँ। जी पढ़िएगा। और सब ने बादल में और समुद्र में जी मूसा का बपतिस्मा लिया। देखो, सब ने बादल में और समुद्र में, ये कौन सा है, लाल समुद्र में। किसका बपतिस्मा लिया, हाँ जी, मूसा का बपतिस्मा। तो बादल में और समुद्र में। तो अब आ जाइए वापिस निर्गमन में आ जाइएगा। मूसा का बपतिस्मा समझते हैं, ये कैसे बादल में और समुद्र में 2 बातें हैं। बादल को भी समझना है और समुद्र को भी। जी निर्गमन 13 अध्याय का 21, 1 मिनट रुकिएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। क्या लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ में खंभे और रात को उजाले देने के लिए आग का खंभा में क्या करता था, होकर उनके आगे आगे। हाँ, तो हम गीत गाते हैं ना, दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। तो ये वो पवित्र आत्मा की छाया है, जो अनुग्रह हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर एक अनुग्रह है कि हम गलती करते हैं तो सजा, ये नए नियम है। लेकिन पुराने नियम में प्रभु ने इजराइलियों को क्या दिया था कि जब वो मिस्र से निकले तो उनके सामने एक बड़ा रेगिस्तान था, और रेगिस्तान की खूबी है कि वो रात दिन में क्या हो जाता, धूप में तपता है, गर्म हो जाता है। अगर उनके ऊपर छाया नहीं रहेगी तो वो चल, और रात के समय रेत इतना ठंडा हो जाता है कि पूछे मत। मैं प्रभु की दया से रहा हूँ, टेंट में रेगिस्तान में रहा हूँ, ये अपना उधर, तो रात को रेत ठंडा बहुत होता है और दिन में इतनी गर्म लू चलती थी। अगर बठिंडा साइड में हम मेरे भाई के साथ काम के लिए, तब तो वहाँ पे मैंने, वहाँ पे ज़्यादा रुई का खेती होता है ज़्यादातर, उधर क्या है, पूरा ज़मीन ही ऐसा है, रेतीला। तो रेत कैसी हो जाती है, हाँ जी, दिन में धूप से एकदम गर्म, तेजी से गर्म, और रात को एकदम से ठंडी। तो मौसम क्या चाहिए इनको चलने के लिए, दिन में क्या दे रहा है, बादल की, और रात को कहाँ से निकल के आ रहे हैं, मिस्र से। किधर जा रहे हैं, मूसा का बपतिस्मा की तरफ। अभी लिया नहीं है, आगे जा रहे हैं। अब ये चल पड़े तो भाई आगे निर्गमन
14 का 5 से, ये लाल समुंदर में अभी जी पढ़िएगा। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि हाँ। वे लोग भाग गए, हाँ वो लोग भाग गए, हाँ जी। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध पलट गया। हाँ जी, क्या और हो गया? वे- हाँ धीरे धीरे, हाँ क्या हो गया? अब ये समाचार फैरो को मिला कि इस तरह, जबकि इसी ने बोला भाई चले जाओ, लेकिन अब बड़ा इनको भेजने के बाद बड़ा पश्चाताप हो गया। कह रहे वो तो चले गए। पूरा पढ़िए उसको, 5 को आराम से पढ़िए। हाँ, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, हाँ जी, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध पलट गया। हाँ जी, और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया हाँ कि जी। इस्राएलियों को अपने दास्तान से छुटकारा देकर जाने दिया। हाँ जी, तब उसने अपना रथ बस। जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे रथ वरन मिस्र के बस, सब हाँ, रथ लिए। रुक जाइए जी। क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे घटना हम समझते हुए जाएंगे। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वो भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया, मन पलट गया। ये काम किसने किया? एक तरफ से जाने दिया, फिर इनका मन कैसा कर दिया है? क्यों कर दिया कठोर? चाहता तो प्रभु ना करता है। याद आ रहा है कुछ? गलत उत्पत्ति 3 का 15 कुछ क्या बोलता है? मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। यहाँ पे मिस्र जो देश है वो संसार है, फैरो जो है इस संसार का ईश्वर। हाँ, फैरो कौन है? शैतान है। तो इसको हमारे पीछे आने के लिए भी अनुमति किसने दे दी? क्यों भाई? ये बपतिस्मे की तरफ जा रहा हूँ मैं, आगे क्लियर करके जाऊँगा, लेकिन समझते हुए उस बात को जाना है। जब एक व्यक्ति मिस्र को छोड़ के वो किधर निकल रहा है? बपतिस्मे की तरफ, दफनाई की तरफ, तो शैतान उसका पूरी ताकत के साथ क्या करेगा? विरोध करेगा। वो नहीं चाहता कि मेरे राज्य को छोड़कर ये जाए। क्यों? क्या कर रहा था भाई? गुलाम बना कर रखा था। तो संसार ने हमें भी क्या कर रखा था? गुलाम बना रखा है। वो चाहता है बस गुलामी करें और इधर ही मर के मिट्टी में चले, ये कहाँ ना जाएं? जीवन में अपने बनाने वाले के पास ना जाए, स्वतंत्र ना हो, ये गुलाम रहे। तो जाने देने से उसे पश्चाताप हुआ, तो सबसे ताकतवर कौन ले लिया? सैनिक। और पूरी ताकत के साथ किधर चल पड़ा? देखो एक वचन है, पढ़िएगा, इसको होल्ड रखे। हाँ, रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 17 सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। किसने खड़ा किया है फैरो को पीछे? इनका मन पीछा करने के लिए किसने उभारा? अभी समझ रहे हैं ना आप? कहता है मैंने फैरो को इसीलिए खड़ा किया है। हाँ जी, उसका क्या कर दिया अब इनके खिलाफ? तो मैंने आपको याद दिलाया उत्पत्ति 3 का 15, मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो भाई वो बेशक, लेकिन प्रभु भी ये होने देता है। अब हम तो अच्छी बात के लिए निर्णय ले रहे हैं ना, फिर क्यों? ये क्यों? और ये कमजोर नहीं, पूरी ताकत के साथ आएगा, ताकत के साथ। लिखा है 600 अच्छे रथ, यानी कि लोहे के रथ समझ लीजिए, बहुत मजबूत। हाँ जी, क्या कर लिए? वापिस आ जाइए वहीं निर्गमन में। हाँ जी, 600 कौन से रथ? हाँ पढ़िए, पढ़िए, सही तो बोल रहे हैं। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए
और उन सबों पर सरदार बिठाए। बस रुक जाइए। कौन बिठाए जी? सरदार। अब ये थोड़ा समझिएगा बात। कौन बिठा दिए? अब ये बोलते हैं बड़े अफसर। अब उसके उस समय के लिए सरदार लिखे हैं, अफसर। अब जब अफसर आ जाएंगे तो क्या होगा घर में? पत्नी भी अफसर बनती है, पति भी अफसर बनेगा। मेरी बात समझना अच्छी तरह। आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। क्यों वचन बोलते? प्रभु का घर के लोग क्यों विरोध करेंगे? अफसर आ गए। ये शक्तियां आके क्या कर लेती हैं? पूरा वातावरण। तो अफसर आकर बैठ गए। देखो ताकतवर, पूरी ताकत के साथ। हाँ जी आगे पढ़िए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। हाँ, किसने? प्रभु ने उसके मन को पूरा कठोर, शैतान को पूरा सख्त बना दिया। हाँ, इसीलिए हाँ, उसने इस्राएलियों का पीछा किया। पीछा किया भाई, पीछे पीछे आ गया। अब आप निर्णय कर रहे हैं, अच्छी बात है बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन पीछे कौन अब पूरी ताकत लगाएगा? क्योंकि इस राज्य से मैंने आपको वचन पढ़ाया कि शारीरिक देह बोई जाती है तो आत्मिक देह, तो शारीरिक राज्य भी है, कई बार पढ़ाया था। आत्मिक जगत है तो शारीरिक जगत भी है कुलुसियों में। तो अच्छी तरह समझना। अब ये पूरी ताकत लगाएगा, किसी का राज्य खत्म हो रहा है तो खत्म थोड़ी होने देगा। और प्रभु ने भी उसका मन पूरा कठोर कर दिया। हाँ, तू कर ले, तुझे जो करना है, तो अपनी पूरी ताकत लगा ले। तो ये पूरी ताकत के साथ अपना बल थल सब लेके क्या किया? सेना सब लेके किधर आ रहा है? इनका पीछा कर रहा है। पीछे ही आएगा, क्योंकि उसे पता है क्या नहीं करने को। जाने कौन है? संसार आपके पीछे आएगा प्रियो। ये मिस्र है पूरा पीछे आ रहा है। यहाँ पे मूसा का बपतिस्मा समझ रहे हैं। हाँ जी आगे पढ़िएगा। परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। हाँ, परंतु फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सब सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहाहिरोत के पास बलसपोन के सामने समुद्र तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। हाँ जी। और इस्राएल, हाँ, मिस्रियों को उन्होंने दूर से देख लिया। इजराइलियों ने डेरे डाल के समुद्र के किनारे थे, तो कह रहे वो मिस्री आ गए। हाँ, और इस्राएली अत्यंत डर गए। अब ये डर गए और चिल्लाकर यहोवा अब की अच्छी दुहाई तरह समझना। दी। जब बपतिस्मा लेने की बात आएगी ना, बहुत सारे डर आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। मैं कैसे चलूँगा, हैं? मैं कैसे नहीं चल पाऊँगा, नहीं चल पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा क्या आ जाएगा। देखो यहाँ उन्होंने मिस्र आ गया ना। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, फलानी बहन की शादी है, नहीं मैं नहीं लूँगी अभी बपतिस्मा। संसार खींच रहा है ना। सवाल कीजिएगा, नहीं समझेंगे तो। संसार पूरी ताकत के साथ खींचेगा, इन्हें पीछे खींचने आया है। और आएगा वो क्या बोलेगा? नहीं अभी रुक जाना, अगले साल ले लेना। इसी साल लेना जरूरी थोड़ी है, और पता थोड़ी अगले साल तक रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? अभी मत कर, अभी रुक जाओ। ये तो मूसा के लिए है, मूसा का बपतिस्मा में। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। ये भी पानी में उतर रहे हैं, लाल समुद्र में। तो जब आप निर्णय करेंगे तो ये आ गया संसार, रिश्तेदार आ जाएंगे अच्छे वाले। नहीं पागल हो क्या है? बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? मैं आपके साथ क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है।
बपतिस्मा मैंने आपको बताया एक पाप की दफनाई है कि आप बुराई के लिए मर गए, आप एक घोषणा कर रहे हो संसार तुझे बाय बाय, अब मैं संसार के लिए जीऊँगा या जीऊँगी नहीं, घोषणा कर रहे हो। इसमें धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, ये पाप की दफनाई है सिर्फ। नहीं, कुछ लोग सोचते नहीं बपतिस्मा ले रहे तो धर्म बदल जाएगा, तुम तो ईसाई बन जाओगे, तरह तरह की बातें आती हैं और फिर आपके अंदर उठने शुरू हो जाता है क्या, घबराहट। अब इन्होंने मिस्रियों के रथ देके ये घबरा गए, आगे पढ़िएगा। हाँ जी। और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, अब चिल्ला के यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हाँ, क्या है? हाँ जी, आगे पढ़ो। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या है देखो, हाँ जी आगे पढ़िए। क्या हम तुझसे हाँ। मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हाँ। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा इस मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो अभी तो उनको ढांढस बंधवा रहा है, मजबूत कर रहा है एक दास, लेकिन यहाँ एक दास और परमेश्वर के बीच की बात अब कि सेवक ही नहीं, परमेश्वर भी आपकी इसमें क्या करता है, मदद करता है। प्रभु भी काम करता है, सेवक तो ले जा रहा है आप बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन उसके साथ कौन भी है, परमेश्वर भी। यहाँ लिखा है, पढ़िएगा 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए आप लोग क्या रहे, मैं कह रहा जितने भी कुड़कुड़ाए कुछ भी बोले, चुप रहो भाई। आप बोलोगे आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि लड़ाई किसकी है, परमेश्वर की। आत्मिक लड़ाई, हमारी लड़ाई लहू मांस की, तो चुप रहना ठीक है ना। रोकने वाले आएंगे, कुड़कुड़ाने वाले आएंगे, तरह तरह के, लेकिन हमें क्या रहना है, चुप। आप चुप रहो, प्रभु खुद ही काम करेगा। तो इसलिए बोलता, हाँ जी पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करो, चलो आगे। हाँ जी, हाँ। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। हाँ जी। जब इजरायली समुद्र के बीच में से होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। कहता है फैरो को इसीलिए खड़ा किया जिससे परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करे। पढ़ा है ना रोमी में मैंने। अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्रभु ने, हाँ जी, मूसा ने हाथ उठाया और लाठी से तो उसके नीचे से सब इजराइलियों ने जाना शुरू किया, समुंदर, लाल समुंदर में से। इसको बोलते हैं मूसा का बपतिस्मा। तो समझ आया, बादल की छाया भी थी और समुंदर भी था, इसमें से प्रभु इनको लेकर चला।
इसलिए वहाँ पे लिखा है मूसा का बपतिस्मा। तो मूसा का बपतिस्मा लेने के लिए इतना तो लड़ कौन रहा है? प्रभु ने फ़ैरो समुंदर में एक भी मिस्री नहीं बचा। किधर हो गए? सब के सब उधर ही दफन हो गए, खत्म, डुबा के मार डाला, फ़ैरो तक मर गया, कोई नहीं बचा। क्योंकि प्रभु बदला भी तो लेता है ना, जलन रखने वाला ईश्वर है। उसको पता है इनके बच्चे इन्होंने मारे हैं, नील नदी में मगरमच्छ को डाला है, सबको मार डाला। ये खुद इसलिए लड़ने वाला कौन है हमारे पीछे? इसलिए हम कभी भी लड़ने के बारे में ना सोचें। हमारी लड़ाई लहू मांस की खुद हमारा प्रभु लड़ लेगा। तो जब आप बपतिस्मे के लिए आगे बढ़ेंगे तो भाई पूरी ताकत आएगी, शक्तियाँ आपको रोकने के विचार इतने आ जाएंगे। पर याद रखना, समुद्र में क्या दफना रहे हैं? पुराने मनुष्य को, संसार को, पाप को, इच्छाओं, लालसा, अभिलाष, सब किधर किधर छोड़ दफना रहे हैं? उसके लिए। इसलिए मैंने पढ़ा है, पाप के लिए मर गए तो फिर कैसे कर उसमें से जीवन? मरा हुआ व्यक्ति ही जाकर क्या कर रहा है? दफनाई कर रहा है। फिर जब वो बाहर आता है तो इसको बोल रहे हैं भाई, किसका? मूसा का बपतिस्मा। तो अभी हम दूसरा देखते हैं, दूसरा बपतिस्मा। दूसरा पढ़ेगा पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय का 29। ये हम दूसरा बपतिस्मा, ये पहले चल रहा था। तो पहले मूसा का बपतिस्मा हुआ, अभी सेकंड नंबर में और इजराइली फेमस, ये बात इजराइल में फेमस थी, ये भी बपतिस्मा होता था। ये यीशु से पहले होने वाले बपतिस्मे। हाँ जी। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए हाँ बपतिस्मा लेते हैं जी, वे क्या करेंगे? हाँ, यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, हाँ, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? हाँ, तो पहले इजराइलियों में ऐसा चलता था कि अगर कोई ऐसी पाप में मर गया तो उसके लिए बपतिस्मा ले लो। तो बपतिस्मा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका छुटकारा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है, कहते हैं नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए, किसके लिए जी? मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं। क्या लेते हैं? वो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है, क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी ही नहीं उठते तो फिर उनके लिए बपतिस्मा किस लिए? अब मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेके कोई मतलब है? देखो, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम देखते हैं अभी पोप जो हैं, रोमन कैथलिक में ऐसा चलता है, अपना पाप कबूल करते हैं तो कहते हैं जी, फादर बोलते हैं आपका पिता का आत्मा भटक रहा है, उसको स्वर्ग लेके जाना है तो इतना पैसा लगे। बाहर देशों में ये चलता है। अब माँ बाप बच्चे अच्छा कमा रहे, वो कभी नहीं सोचेंगे हमारे बाप की आत्मा भटके। ये भाई पहले चलता था, आज भी है ऐसा, लेकिन ये उस समय बहुत प्रसिद्ध था। लोग मरे हुए के नाम से बपतिस्मा लेते थे। ये भी एक बपतिस्मा पहले था। पहला मूसा का बपतिस्मा, दूसरा मरे हुओं का बपतिस्मा, और तीसरा हम देखते हैं, तीसरा निकालिएगा, मत्ती रचित शुभ समाचार। ये यीशु से पहले चलने वाले बपतिस्मे। मत्ती रचित शुभ समाचार 3 अध्याय का 13 वचन जी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। जी, यीशु किसके पास आया है? यूहन्ना के पास। क्या लेने हैं? और ये बपतिस्मा किसके नाम से पढ़िएगा? 1:3 का 1 भी पढ़िएगा। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि बस इतना ही जी, 1 ही पढ़िए, वापस पढ़िए ध्यान आराम से। हाँ, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। बस क्या है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, ये लगभग
400 साल तक इज़राइलियों ने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी थी। हाँ जी, कहाँ से? मलकी और मत्ती के अंदर कितना फ़र्क है? 400 साल का। फिर ये जो आया, इसका जन्म हुआ, आप जानते हैं अपना, तो इसके जन्म के साथ ही क्या कहाँ चला गया है? ये नाजरी था, जंगल में। इसने कभी बाल नहीं। इसके ऊपर इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि एलिया दोबारा आएगा, तो एलिया का आत्मा इस पे आया, क्योंकि इसका बोलना, इसका कपड़ा पहनना सब एलिया से मैच खाता था। तो इसलिए चलो है। तो एलीशिबा क्या ये बेटा, यानी कि जब ये वो भी बूढ़ी थी एलीशिबा, जब मरियम ने नमस्कार किया तो ये पवित्र आत्मा से भर गया, तो उसको बोलते उसी समय उसको यूहन्ना का आत्मा मिल गया, एलिया का आत्मा आ गया। तो इस तरह के लोगों का कहना है। लेकिन ये यूहन्ना बड़ा खतरनाक था, बिल्कुल ये कहता है सांप के बच्चों तुम्हें किसने चिता दिया। तो इसलिए जब इसे इस नाम से प्रसिद्ध हो गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो ये 3 बपतिस्मे चल रहे थे। अब जब 3 बपतिस्मे चल रहे थे तो फिर अब प्रभु यीशु की बारी आई। लास्ट पढ़ लीजिए, यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगली बार प्रभु की मर्जी है तो यहीं से आगे लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 19 और 20, इसी वचन से अगली बार आगे लेंगे। अब ये चौथा, यानी कि जो अब हम लेते हैं मत्ती 28 का 19-20, ये समझ आ गया ना? ये 3 बपतिस्मे का वचन से मैंने आपको प्रमाण दिया है कि ये, हाँ जी, हाँ जी, 28 28 का 19 और 20 जी। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो अब समझ आया कौन सा बपतिस्मा हो गया? पहला मूसा का, दूसरा मरे हुओं का, लिख लेना चाहे, और तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और चौथा अब यीशु आज्ञा क्या दे रहे हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये, और उसके बाद फिर यीशु के द्वारा और भी यूहन्ना ने एक बात बोली थी है कि मैं तो तुम्हें पानी से, मन मेरे बाद जो आ रहा ना वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। भाई वो बाद की बात आ रही है, वो 5वीं बात। लेकिन अभी चौथी में क्या आ रहा है? यीशु से आने से पहले कौन से 3 बपतिस्मे हो रहे थे, और फिर चौथा बपतिस्मे का आज्ञा यीशु ने दिया। फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आ गया, है ना? तो ये चौथा, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का यही है। ये पानी का बपतिस्मा है, वो आग का पवित्र आत्मा का है? लेकिन वो कैसे? मैंने आपको बोला ऊपर यीशु को पहना है तो अंदर भी तो पहनना है ना? तो इसलिए अब मैं अगले हफ्ते आगे यहीं से लूँगा। अभी ये यहाँ पर क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, हाँ? तो यहाँ तक आप, मैं आपको इतना, ये 3 बात समझ आई ना? 3 बपतिस्मे, चौथे में हम आ गए। यही है अभी जो चल रहा है, ये पानी का बपतिस्मा यही है। बिचाओ चेले बनाओ, ये सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी, लास्ट आज्ञा है कि सब जाति के लोगों को 40 दिन रहा चेलों के साथ, स्वर्ग उठाते समय ये आज्ञा देकर चला गया। तो ये इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो इसलिए बपतिस्मा पानी में ही डुबा कर दिया जाता है। ऐसा कोई मतलब नहीं है पानी चलता हो, पानी रुका हो, पानी में डूबना चाहिए बस। पर वो छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं माना जाता। बच्चे को बपतिस्मा नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे को पाप की पहचान, याद रखिए बपतिस्मा उसी के लिए है जो पाप की पहचान गया। जिसको पाप की पहचान नहीं है उसको बपतिस्मा कभी दिया
तो पाप की पहचान आएगी तो वो पाप के लिए मरना है, और मर जाएगा तो ही बपतिस्मा है। ठीक है, अब अगले हफ्ते प्रभु की मर्जी है तो यहाँ से मैं आगे लूँगा मत्ती 28 से। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। मैं वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में नहीं जा रहा, वो पवित्र आत्मा का विषय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अभी ये पानी का है। ठीक है, ये पानी वाले ये 3 पहले चल रहे थे, चौथा यीशु देंगे, इसके बाद नहीं है कोई है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सौभाग्य के लिए, मौके के लिए। प्रभु जी आपके चरणों में हमें बैठने का मौका दिया प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने हमारी अगुवाई की प्रभु। बपतिस्मे के बारे में हमें और गहराई से समझने के लिए, हमें जांचने के लिए, यहाँ बैठे भाई बहन कुछ सुधार वाले हैं और जो सुन रहे हैं उसमें भी सुधार वाले हैं प्रभु, और कुछ नए सिरे से लेने वाले हैं। ये दोनों के लिए वचन प्रभु आपने जो दिया है, क्योंकि प्रभु हम पहले अंधकार थे अब रोशनी में हो गए हैं प्रभु। हमारे भूतकाल की आदतें अगर अभी भी हमारे अंदर है तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए। क्या हमारी दफनाई सही हो गई? क्या हम पाप के लिए मरे थे क्या? अगर मरे ही नहीं तो दफनाई कैसी? तो बहुत लोग नहा के आ रहे हैं प्रभु, मन मर्जी उनमें पड़ी है, इच्छाएं उनमें हैं, लालसाएं उनमें हैं प्रभु, उनकी पाप की दफनाई नहीं हुई प्रभु। आपने इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक जीवन में आप बात करें और सही निर्णय प्रभु लेके खड़े हों, और शैतान जो अपनी पूरी ताकत के साथ कैसे रुकावट बन के आएगा, आने वाले दिन में हमारी और भी आपके वचन से अगुवाई करें। आपके लहू में यहाँ बैठे सबको छुपाते हैं प्रभु, आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की दासी हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करते हैं। तेरा जो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, इस समय के लिए प्रभु जी आपके दास के द्वारा जो वचन हमने आज सुने हैं मेरे परमेश्वर, बपतिस्मा के बारे में प्रभु, जो 3 प्रकार का बपतिस्मा है प्रभु जी जो आपने हमसे वचनों से बात किया प्रभु जी, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन प्रभु हम सभी के लिए मेरे परमेश्वर आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर, और सभी भाई बहन प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़े प्रभु, आत्मा में बल पाए मेरे परमेश्वर, और हर एक को प्रभु आप बढ़ाए मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह कीजिए, जय मसीह।